जय हिंद दोस्तों। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कारपोरेट अकाउंटिंग और इसके अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज, अर्थात बैंकिंग कंपनियों के खाते कैसे तैयार किए जाते हैं, जिसमें इसका ओवरव्यू मैंने देने के बाद में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया है। पिछला क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने किया था, जिसके अंदर दो बहुत ही बेहतरीन कंडीशंस मैंने बताई थी। अगर वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा। आज हम लोग एक और बेहतरीन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही साथ मेरी रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो कारपोरेट अकाउंटिंग इस समय पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद सिरा पर भी मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नेशनल बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कई ये कंडीशंस दी हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, issued, subscribed and paid up capital, statutory reserve, rent received, profit and sale of investment, salaries, allowances, directors fees, allowances, rent and tax, postage, telegram, depreciation bank property, printing stationery, preliminary expenses, return or write-off, depreciation, commission, exchange and brokerage, provision for bad and doubtful debts, provision for taxes and dividends on capital 10%, rebate on bills discounted 8,000। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं मैं केवल वही करवाता हूं आपको। अगर आप मेरे चैनल पर रह करके लगातार तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका पढ़ा हुआ ही क्वेश्चन मिलेगा, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चलिए देखते कैसे। देखो, जब भी कभी बैंकिंग कंपनी का पीएल करना हो, बैलेंस शीट करनी हो, थर्ड शेड्यूल में रिवाइज्ड फॉर्मेट एकदम सटीक है कि यही लिखना है, तो कैलकुलेशन इनका फेयर पहले ही अलग करना होता है। 16 शेड्यूल है, 4 शेड्यूल है बैंकिंग कंपनी के पीएल के। शेड्यूल नंबर 13 जिसके अंदर क्या बताया गया, इंटरेस्ट अर्न्ड। एक बैंकिंग कंपनी की मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कितना लोन, कहां कहां से लोन आता है उसको वो सब यहां लिखना है हमको। तो देखो, सबसे ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन 50 लाख पहले ही लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन 50 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट 20 लाख, ये भी यहीं पर आता है। इंटरेस्ट ऑन, जहां पर आपको बैंक कैश क्रेडिट की व्यवस्था, क्रेडिट कार्ड अलाउ करती है, उस पर जो इंटरेस्ट लेती है वो भी उसकी इनकम है, क्योंकि वो भी एक तरीके का लोन है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये कितना है, 392। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर को ये सुविधा उपलब्ध कराती है, क्योंकि मान लो जैसे करंट अकाउंट होल्डर है, उसके सैकड़ों चेक दिन भर में क्लियर हो रहे हैं, लाखों करोड़ों का रोज ट्रांजेक्शन हो रहा है। मान लो उसके अकाउंट में पैसा नहीं है और उसका बैंक चेक बाउंस कर दे, तो उसकी साख प्रभावित होगी इस बात से। उसका क्रेडिटर फिर उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगा जल्दी। तो बैंक ये विश्वास बनाने के लिए अकाउंट होल्डर के अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है तो भी अकाउंट से विड्रॉल एक्सेप्ट कर लेती है। जितना अमाउंट अकाउंट में है उससे ज्यादा का विड्रॉल एक्सेप्ट कर लेना, उससे ज्यादा की वैल्यू अलाउ कर देना, क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट। ड्राफ्ट है ना जो भरा आपने, जितना अकाउंट में था उससे ज्यादा क्या भर दिया आपने, तो ओवरड्राफ्ट। बैंक ब्याज ले लेती है इस पर, तो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन ये तो ये यहां नहीं आएगा। प्रॉफिट, सैलरी, डायरेक्टर्स फीस, ये सब नहीं आएगा यहां पर। कोई भी और इनकम का पॉइंट नहीं दिया गया है। जितनी भी इनकम है वो सब इसी इतने में ही है। तो कितना आएगा टोटल? ये तो सीधा सीधा कर लो, 5 2 7 73,92,000 हो गया। शेड्यूल नंबर 14 जो कि अदर इनकम से रिलेटेड होता है, क्योंकि बैंकिंग कंपनी लोन देने के साथ ही साथ
और भी कई काम करती हैं, जैसे लॉकर का किराया उनको मिलता है, लॉकर की सुविधा देती हैं, बीमा कंपनियों के लिए काम करती हैं तो कमीशन भी मिल जाता है, ऐसे कई काम करती हैं। तो यहां पर देखो क्या है, एक तो रेंट रिसीव्ड ही है। जब रेंट रिसीव्ड बैंक के संदर्भ में लिखा हो तो लॉकर का किराया मानना, इसको 1,10,000 रुपए का रेंट मिल गया इनको। उसके बाद में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 लाख, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए। इनको शेयर ट्रांसफर फीस भी मिलती है, इनको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स भी मिलता है, अगर होता तो उसको भी लिखते, पता नहीं है कि नहीं, अभी आगे देखा नहीं मैंने। तो 2 पॉइंट तो हो गए, और आगे देखो कुछ है क्वेश्चन में, आप भी देख सकते हैं, क्वेश्चन तो आपके पास भी है, नहीं है तो टेलीग्राम से जाकर के ले लो पहले। कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज 4 लाख, कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज 4 लाख रुपए ये भी है। अब नहीं है शायद कुछ, हाँ अब कुछ नहीं है, तो इसका टोटल कर लो 9,10,000 रुपए, ये हो गई इनकी इनकम। चलो बात करते हैं शेड्यूल नंबर 15 की। अगर इनकम इनको इंटरेस्ट से होती है तो ये इंटरेस्ट खर्च भी करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। कहां खर्च करती हैं बैंक? ब्याज जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं, जितने भी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं सब पर बैंक ब्याज खर्च करती हैं। तो देखो सबसे पहले आपका पॉइंट सीधा लिखा है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स 40,65,000, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स कितना दिया गया है? 40,65,000, 40,65,000। और ढूंढ लो चल के, क्या कोई इनकम और कुछ दी गई है? तो इंटरेस्ट के नाम पर इन्होंने और कोई खर्च नहीं किया है, तो बस ये शेड्यूल इतना ही हो गया। फिर शेड्यूल नंबर 16 जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है। तो यहां पर देखो ऑपरेटिंग से रिलेटेड क्या क्या है। एक तो सबसे पहले ऊपर से चले आओ तो सैलरीज एंड अलाउंसेस हैं 4 लाख, सैलरीज एंड अलाउंसेस हैं 4 लाख रुपए के। सैलरीज एंड अलाउंसेस के बाद में डायरेक्टर्स फीस एंड अलाउंसेस है 60,000, डायरेक्टर्स फी एंड अलाउंसेस 60,000 के हैं। उसके बाद में और आगे चलें थोड़ा तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये कितना दिया हुआ है? डायरेक्टर्स फीस जो दी गई है, सैलरीज है, ये हो गया रेंट, सैलरीज एंड अलाउंसेस है 4 लाख, डायरेक्टर्स फी एंड अलाउंसेस है 60,000, लिख चुका हूं। उसके बाद में रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स है आपका 2 लाख रुपए, रेंट एंड टैक्स 2 लाख। रेंट एंड टैक्स के बाद में पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में दिया गया है 1,01,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम के बाद में है डेप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी, डेप ऑन बैंक प्रॉपर्टी, ये है 60,000 रुपए। डेप ऑन बैंक प्रॉपर्टी के बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1 लाख, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1 लाख। प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ 30,000,
राइट ऑफ होंगे तो ही यहां लिखे जाएंगे। अगर केवल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्वेश्चन में दिए हो तो मत लिखना, वो यहां नहीं लिखे जाते हैं। ऑडिट फीस 10,000, ये क्वेश्चन पूरा है मैक्सिमम। हाँ, ऑडिट फीस कितनी है? 10,000। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर बेस्ड है ज्यादातर। ओके, ये सब हो गया है। चलो टोटल करो इसका, तो कितना आएगा टोटल देख लो। 1,000 तो ये ऐसे ही ले लो आप, ठीक है। उसके बाद में 6 6 12, 12 और 3 15, 1 16। उसके बाद में 4 1 5 2 7 1 8, 8 1 9, 9,61,000 टोटल। एक बार मैच कर ले तो शेड्यूल नंबर 16 का टोटल है 34,61,000। 34,61,000, ये तो बहुत बड़ा टोटल है भाई। अच्छा, ये टोटल इसमें प्रोविजन भी मिला लिया गया है, साथ में प्रोविजंस जो दिए गए हैं उसको भी इसमें मिला करके बताया। नहीं, प्रोविजंस लिखा है आगे, इंक्लूडिंग प्रोविजन नहीं। तो 25 और 9 34 होता है, 34,61,000। हाँ, मेरा टोटल सही है, यही होगा। प्रोविजंस का मैं कैलकुलेशन यहां कर लेता हूं, ये अलग से दिखाए जाते हैं प्रोविजंस। तो प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए उसने कहा है कि आप 12 लाख रुपए का प्रोविजन कर लो। 12 लाख रुपए का प्रोविजन किसके लिए कर लो? टैक्स के लिए। और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसके लिए 13 लाख रुपए का प्रोविजन कर लो। तो 12 13 कितना हुआ? 25। ये 25 लाख रुपए का प्रोविजन करने को वो बोल रहा है, तो 25 9 34 करके वो बोल रहा है। ये प्रोविजन अलग से लिखा जाता है, उसमें इंक्लूड नहीं होता है। ये क्वेश्चन देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड मैक्सिमम का क्वेश्चन है। यहाँ ऑपरेटिंग के बहुत सारे खर्चे दिए हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कैलकुलेशन मेरी पूरी हो चुकी है, अब हम लोगों को केवल करना है पीएल अकाउंट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करने से अपने आप को मत रोकिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट हमारा बन चुका है, कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब कैलकुलेट की गई वैल्यूज को केवल यहां पर पुट करना है और बैलेंस निकालना है और बताना है कि कितना बैलेंस बैलेंस शीट को ट्रांसफर किया जाएगा। तो कैसे इसको तैयार करेंगे? सबसे पहले यहां पर हेडिंग पड़ती है इनकम, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट होता है इंटरेस्ट अर्न्ड, शेड्यूल नंबर 13। और इसका मेरा टोटल कितना आया था? शेड्यूल नंबर 13 का मेरा टोटल था कितना? टोटल आया था इसका 73 लाख। ये क्वेश्चन था मेरा, सेकंड नंबर क्वेश्चन था। और इसके शेड्यूल नंबर 13 का टोटल 73,84,000। 73,84,000, 73,84,000। यहां पर डैश रहेगा क्योंकि यहां कोई वैल्यू है नहीं प्रीवियस ईयर की, तो हमको नहीं लिखना है। उसके बाद में नंबर 2 पर होता है अदर इनकम। अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14। शेड्यूल नंबर 14 का मेरा टोटल आया था 9,10,000 रुपए। 9,10,000 रुपए, बस इसका टोटल कर लेंगे। ये हमारा 4 ऐसे ही हो जाएगा, 3 0 4 हो गया, 8 1 9 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा और 7 1 8 हो जाएगा। 82,94,000 रुपए का मेरा टोटल फर्स्ट हो जाएगा 82,94,000 रुपए का। अब उसके बाद में एक्सपेंडिचर में मेरा फर्स्ट वैल्यू है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, शेड्यूल नंबर 15। और इसका टोटल आया था मेरा 40,65,000। एक ही सिंगल वैल्यू थी इसके अंदर, 40,65,000। नंबर 2 यहां पर होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, शेड्यूल नंबर 16 और मेरा टोटल था 9,61,000। तीसरी हेडिंग बिना किसी शेड्यूल नंबर के पड़ती है, उसको कहा जाता है प्रोविजंस। शेड्यूल नंबर नहीं होता है, इसका टोटल था 25 लाख रुपए। अब इसका टोटल सेकंड कर लो, कितना आएगा टोटल सेकंड?
कितना आएगा, 5 1 6, 6 6 12, 9 5 14, 1 15, 4 2 6 1 7, 75,26,000 रुपए। एक बार इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर लेते हैं, कैलकुलेटर से भी करके देख लें ताकि गलती होने के चांसेस ना रह जाए, नहीं तो बाद में फिर ऊपर का भी देख लेते हैं। 73,84,000 प्लस 9,10,000, 82,94 ठीक है। और उसके बाद में मेरा 40,65,000 प्लस 9,61,000 प्लस 25 लाख, 75,26,000 ठीक है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो जो मेरा टोटल है 82,94, उससे माइनस कर देंगे 75,26,000, तो 7,68,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, इसके साथ में प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड। क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कोई पिछले साल का प्रॉफिट दिया गया है, तो पिछले साल का प्रॉफिट स्टैट्यूटरी रिजर्व दिया गया है। एक्चुअली पिछले साल का प्रॉफिट नहीं दिया गया है हमको क्वेश्चन में, तो नहीं लिखेंगे इसको हम लोग, तो यहां डैश कर देंगे और यही फिर से टोटल कर लेंगे 7,68,000 रुपए का। ओके, ये हो जाएगा मेरा टोटल थर्ड। अब उसके बाद में चलेंगे तो हेडिंग पड़ती है एप्रोप्रिएशन। हम प्रॉफिट से क्या क्या और मेंटेन कर रहे हैं, तो नंबर 1 पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को स्टैट्यूटरी रिजर्व करना पड़ता है एट द रेट 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को अपने करंट ईयर प्रॉफिट का, इस वाली वैल्यू का, जो प्रीवियस का जोड़ के लाते हैं उसका नहीं, उसका ट्रांसफर करना पड़ता है 25%। कहां पर, स्टैट्यूटरी रिजर्व में। तो इसका 25% निकाल के देख लो कितना आएगा, 1,92,000, 1,92,000 आएगा। प्लस कंपनी प्रपोज डिविडेंड्स कर रही है, प्रपोज्ड डिविडेंड्स 10%। जब कभी भी परसेंटेज दिया हो तो डिविडेंड्स डिपेंड्स ऑन पेड अप कैपिटल। क्वेश्चन के अंदर देख लो पेड अप कैपिटल कितनी है और उसी का निकाल दो। इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है 20 लाख, इसका 10% आएगा 2 लाख। तो कंपनी 2 लाख का प्रॉफिट देना चाहती है। अब बाकी जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट क्या आएगा, पहले हम 7,68,000 वही टोटल यहां ले लेंगे, टोटल फोर्थ कर दिया। 768 में से ये आप माइनस कर दीजिए जो वैल्यू आपकी आ रही है, 7,68,000 माइनस 1,92,000 और माइनस 2 लाख, 3,76,000, 3,76,000 रुपए कंपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट का ट्रांसफर करेगी। एक बार आंसर मैच कर लेता हूं, उम्मीद है आंसर सही ही होगा हमारा। तो प्रोविजन हमको नेट प्रॉफिट दिया गया क्वेश्चन में 7,68,000 मेरा आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन 3,76,000 आ रहा है, 3,76,000 आ रहा है अप्रोप्रिएशन करने के बाद, ये हो गया। स्टैट्यूटरी रिजर्व क्वेश्चन के अंदर 1,92,000 दिया है, मेरा आ रहा है। डिविडेंड्स 2 लाख दिया हुआ है, मेरा आ रहा है। हो गया ओवरऑल कैलकुलेशन। और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन में सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ गई होंगी। फाइनली फिर से मैं कहता हूं, लाइक और कमेंट करने के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो कारपोरेट अकाउंटिंग को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।